स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नीलांचल क्लासेस पर। मैं हाजिर हूँ फिर से टॉप 10 करंट अफेयर पर चर्चा करने के लिए। तो मूव ऑन करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन को जानने से पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। तो कल का क्वेश्चन था विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश से शुरू हुआ है? तो जिसका सही आंसर है ब्रिटेन। तो जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसके चार विकल्प इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए है 18 सितंबर, 18 सितंबर। ऑप्शन बी है इसका 17 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 सितंबर। ऑप्शन डी है इसका 9 सितंबर, 9 सितंबर। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विश्व रोगी दिवस सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 17 सितंबर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। इसकी थीम क्या है इसकी? सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात शिशु। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 सितंबर को, जिसकी थीम है सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात शिशु। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्यकिरण XV सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो आपको बताना है सूर्यकिरण XV सैन्य अभ्यास किसके बीच शुरू हुआ है? तो इसके चार विकल्प इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी है इसका नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी है इसका चीन। जल्दी से कमेंट करके बताइए XV सूर्य जो सैन्य अभ्यास है वो किस किस के बीच हुआ है? ये किसके बीच शुरू हुआ है? भारत और नेपाल के बीच, जिसका सही आंसर है नेपाल। कब शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ था 20 सितंबर 2021 में। कहां पर? पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। पिथौरागढ़ कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में। अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है सैनु बहादुर देव। सैनु बहादुर देव कौन है ये? सैनु बहादुर देव आए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। तो इसमें हमने जाना कि जो XV सैन्य अभ्यास है वो भारत और नेपाल के साथ शुरू हुआ है। कब हुआ है? 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। राजधानी क्या है? वो है काठमांडू और प्रधानमंत्री सैनु बहादुर देव। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर परिषद की 45वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? तो जिसके चार विकल्प इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के चार विकल्प हैं। भोपाल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी है इसका लखनऊ, ऑप्शन डी है इसका जयपुर। आपको क्या बताना है कि
जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो ये कहाँ पर आयोजित हुई है? लखनऊ में। लखनऊ में पहली बार आयोजित हुई है, पहली बार। अगर हम बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी तो ये हुआ था 17 सितंबर 2021 में। कब हुई इसकी जो आयोजन बैठक हुई? 17 सितंबर 2021 को। अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण ने। अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने। अगर हम बात करें निर्मला सीतारमण की, तो ये कौन है? वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना 45वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी लखनऊ में। लखनऊ में ये बैठक पहली बार हुई है। और कब हुई थी? 17 सितंबर 2021 को। अध्यक्षता की निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण कौन है? वित्त मंत्री। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जिसके 4 विकल्प इस प्रकार है। ऑप्शन ए हरीश रावत, ऑप्शन बी हो जाएगा चरणजीत सिंह, चरणजीत सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका गुरवीर सिंह, गुरवीर सिंह। और ऑप्शन डी कौन है इसका? ऑप्शन डी है मनोज कुमार। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए, हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से है। वही बात करें कि कौन से नंबर के हैं, तो 16वें नंबर के हैं। 16वें नंबर के हैं। किसके स्थान पर बने हैं? तो कैप्टन अमरीत सिंह की जगह पर बने हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्थान पर बने हैं। इस क्वेश्चन में क्या लेना कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? चरणजीत सिंह को। कौन सी पार्टी से आए हैं? तो ये है कांग्रेस पार्टी से। 16वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के स्थान पर ये नियुक्त हुए हैं। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है। इसके 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। ऑप्शन ए 6 सितंबर, ऑप्शन बी है इसका 18 सितंबर, ऑप्शन सी है इसका 9 सितंबर, और ऑप्शन डी है 10 सितंबर। जल्दी से कमेंट करके बताइए अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है 18 सितंबर। इसकी थीम क्या है? थीम है
कचरा बिन में रखें, बिन में रखें, समुद्र में नहीं। यहाँ पर बिन जो यूज हुआ है वो डस्टबिन के लिए यूज हुआ है, नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? तो महासागर, समुद्र तटों और समुद्री तटों के किनारे जो कचरा होता है, जमा होता है, उसके नकारात्मक प्रभाव को मनुष्य तक पहुंचाना। इस क्वेश्चन में हमें क्या जाना? अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया? तो मनाया जाता है 18 सितंबर को। और इसकी थीम है कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। उद्देश्य है इसका कि जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कचरे से समुद्र पर, उसकी जागरूकता मनुष्य तक पहुंचाना। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहाँ, केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपको बताना कि नागालैंड के पहले और भारत के 61वें जो टेक्नोलॉजी पार्क है उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? जिसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए दीमापुर, ऑप्शन बी है इसका मलेशिया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कोहिमा, ऑप्शन डी है इसका असम। इसको सही आंसर आपको बताना है कि भारत के 61वें और नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा कोहिमा। कोहिमा किसकी कैपिटल है? तो कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की। नागालैंड की कैपिटल है। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो कौन है? ये नागालैंड के मुख्यमंत्री। मंत्री नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री हैं। वही बात करें न्यायाधीश कौन है? तो वो है सुधांशु धुलिया। सुधांशु धुलिया। सुधांशु धुलिया कौन है? ये है न्यायाधीश नागालैंड के। इस क्वेश्चन में हमने जाना कि भारत के 61वें में नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है कोहिमा में। और कोहिमा किसकी कैपिटल है? नागालैंड की। नागालैंड की स्थापना थी 1 दिसंबर 1963 और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो और न्यायाधीश है सुधांशु धुलिया। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 देश के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? आपको पता है G20 है, उसकी कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है, तो उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? जिसके 4 विकल्प हैं। ए भारत, ऑप्शन बी है इसका अमेरिका, ऑप्शन सी है इसका इटली, ऑप्शन डी है जापान। तो आपको बताना है कि G20 देशों के कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? जल्दी से कमेंट करके बताइए किसने की है। तो ये की है इटली ने। और G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो स्थापना हुई है 26 सितंबर 1999। 26 सितंबर 1999 इसकी स्थापना हुई है।
कैसा, कितने सदस्य देश इसमें, तो 19 सदस्य, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन। यूनियन और बात करें भारत की, तो भारत भी इसका हिस्सा है, भारत हिस्सा है। इस क्वेश्चन में हमने जाना कि जो G20 कृषि मंत्रियों की बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो वो कर रहा है इटली। साथ में हमने जाना G20 होता है ग्रुप ऑफ 20, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं, तो 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, और भारत भी इसका हिस्सा है। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बना ली है? तो आपको बताना है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है, जिसकी 4 विकल्प है। ऑप्शन ए फ्रांस, फ्रांस। ऑप्शन बी है इसका जर्मनी। ऑप्शन डी दक्षिणी कोरिया, कोरिया। ऑप्शन डी फ्रांस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस देश ने कृत्रिम त्वचा बनाई है गिरगिट के जैसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। जो दक्षिण कोरिया के शोधकर्ता हैं, उन्होंने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है। अगर बात करें हम दक्षिण कोरिया की, तो इसकी राजधानी है सियोल। क्या कैपिटल है इसकी? सियोल। सियोल कैपिटल है। राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। मून जे इन कौन है? राष्ट्रपति। मून जे इन है राष्ट्रपति। वही बात करें मुद्रा, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। दक्षिण कोरियाई वॉन। दक्षिण कोरियाई वॉन क्या है? यहाँ की मुद्रा है। इस क्वेश्चन में हमने क्या जाना कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है, तो बनाई दक्षिण कोरिया ने। और कैपिटल क्या है इसकी? सियोल। राष्ट्रपति मून जे इन। मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपूर मसीर नामक मछली को राज्य घोषित किया है? तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने कपूर मसीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया है। तो जिसके 4 विकल्प है, असम। ऑप्शन ए असम। ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका गुजरात। आपको बताना है किस राज्य ने मसीर नामक मछली को अपना राज्य मत्स्य घोषित कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम की कैपिटल क्या है? तो वो है गंगटोक। गंगटोक। और सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक और मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। तो इस क्वेश्चन में हमने जाना कि किस राज्य ने मसीर नामक मछली को अपनी राज्य मत्स्य घोषित किया है। तो किसने किया? सिक्किम ने। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक
और प्रेम सिंह तमांग इसके मुख्य मंत्री हैं। इसी के मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस शुरू की है, जिसके 4 विकल्प है इस प्रकार। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका गुजरात, ऑप्शन सी है इसका दिल्ली, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने म्यूजिक बस लॉन्च की है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली क्या है? राष्ट्रीय राजधानी है। दिल्ली क्या है? हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी है। कार्यपालिका, संसद और न्यायपालिका तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद, तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। और मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कौन है? मुख्यमंत्री। और बात करें उपराज्यपाल, तो वो है मनीष सिसोदिया। इस क्वेश्चन में हमने जाना कि दिल्ली ने म्यूजिक बस लॉन्च की है, और फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली की जो है राष्ट्रीय राजधानी है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद तीनों का मुख्यालय दिल्ली में है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं मनीष सिसोदिया। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, जिसके 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी है इसका सूर्य नारायण, ऑप्शन सी है इसका सोनू सूद, ऑप्शन डी है इसका राजकुमार। तो आपको इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर देना है कि पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।